नमस्कार। जी। आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। जी। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। जी। ये उन जिलों में से है जिन्हें आकांक्षी जिला कहते हैं। हाँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल। मतलब ऐसे इलाके जहां तेज और चौतरफा विकास पर खास जोर है। जी। तो हाल ही में केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी अनबलगन पी, जो इन जिलों के प्रभारी भी हैं, जी। वो बीजापुर के दौरे पर थे। अच्छा। और हमारे पास fourthcolumn.in की एक रिपोर्ट है हाँ, जो इस दौरे का पूरा ब्यौरा देती है। ठीक है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजापुर जैसे मतलब चुनौतीपूर्ण समझे जाने वाले इलाके में हाँ। विकास की कौन सी पहलें चल रही हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। शिक्षा, रोजगार, समाज कल्याण, इन सब क्षेत्रों में जमीन पर क्या हो रहा है असल में, ये दौरा किन चीजों पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए तो फिर इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। जी। ये सारी जानकारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 सितंबर 2025 को छपे एक लेख पर आधारित है। ठीक है। इसमें अनबलगन पीके बीजापुर दौरे के अलग-अलग पड़ावों का जिक्र है। इससे हमें वहाँ जो काम चल रहे हैं उसकी एक तस्वीर मिलती है। जी। तो शुरुआत करते हैं शिक्षा और कौशल विकास से। रिपोर्ट में सबसे पहले जिक्र आता है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के दौरे का। अच्छा, आत्मानंद स्कूल, ये तो आजकल काफी चर्चा में है छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो वहां उन्होंने एस्ट्रोनॉमी लैब देखी। एस्ट्रोनॉमी लैब बीजापुर में, अरे वाह। हाँ, जरा सोचिए, बीजापुर के स्कूल में बच्चे ग्रह, नक्षत्र, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी चीजों को समझने के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका प्रदर्शन भी कर रहे थे। रिपोर्ट में इसे काफी उपयोगी बताया गया है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब एस्ट्रोनॉमी लैब, वो भी बीजापुर जैसे जिले के सरकारी स्कूल में। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये तो एक पूरी सोच को दिखाता है। सही कहा। आकांक्षी जिलों का एक बड़ा मकसद शिक्षा के स्तर को सुधारना है, और ये लैब उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। हम्म। ये दिखाता है कि पारंपरिक तरीकों से हटकर विज्ञान और तकनीक के जरिए बच्चों में उत्सुकता जगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है, बल्कि बच्चों को ब्रह्मांड के बारे में सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसे उपयोगी मानते हुए निर्देश दिए गए कि पढ़ाने के तरीकों में वीडियो और विजुअल माध्यमों का और ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये भी जरूरी है। हाँ, ये आज के जमाने की जरूरत भी है शायद। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ लैब बना देना काफी है? रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र है कि इन उपकरणों को चलाने या इनके जरिए पढ़ाने के लिए शिक्षक कितने तैयार हैं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। रिपोर्ट सीधे तौर पर शिक्षक प्रशिक्षण की बात तो नहीं करती, जैसा आपने कहा, लेकिन ये जो विजुअल माध्यमों पर जोर देने का निर्देश है, वो जरूर इस तरफ इशारा करता है कि तकनीक के साथ साथ उसे इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी ध्यान देना होगा। हाँ। अक्सर चुनौती यही होती है, शानदार सुविधाएं तो बन जाती हैं, पर उनका सही इस्तेमाल और रखरखाव कैसे सुनिश्चित हो। सही बात है। एस्ट्रोनॉमी लैब तभी सफल होगी जब शिक्षक उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाएं और बच्चों से सचमुच जुड़ पाएं। ये सिर्फ इमारत या उपकरण का मामला नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का सवाल है। सही कहा आपने। अच्छा, शिक्षा की बात चली रही है, तो इसके बाद वे सेंट्रल लाइब्रेरी भी गए। ओके, सेंट्रल लाइब्रेरी। वहाँ किताबों का रखरखाव कैसा है, लाइब्रेरी चल कैसे रही है, कंप्यूटर्स और ट्रेनिंग की क्या सुविधाएं हैं, इन सब का जायजा लिया गया। और एक और आधुनिक चीज वहाँ देखने को मिली, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी सेट्स। अरे वाह, वीआर सेट्स लाइब्रेरी में। हाँ, इनके जरिए शैक्षणिक वीडियो देखे गए। ये वीआर वाली बात तो सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है ना? हाँ, वीआर का जिक्र वाकई ध्यान खींचता है। ये दिखाता है कि आधुनिक तकनीक को दूर दराज के इलाकों तक, मतलब बीजापुर जैसी जगह तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जी। लाइब्रेरी अब सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं रही, बल्कि एक तरह से डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट का केंद्र बन रही है। सोचिए, वीआर के जरिए शायद छात्र उन जगहों या अवधारणाओं को अनुभव कर सकते हैं जहां वे शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकते, जैसे शायद मानव शरीर की आंतरिक संरचना या कोई ऐतिहासिक स्थल। हाँ, ये तो सीखने के अनुभव को कितना बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, मतलब क्या ये वीआर सेट्स सच में इस्तेमाल हो रहे हैं? कितने छात्र इनका फायदा उठा पा रहे हैं? या ये सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई कोई चीज तो नहीं? रिपोर्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन पर संतोष जरूर जताया गया है। ये एक अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। आपका संदेह वाजिब है, और अक्सर नई तकनीक के साथ ये सवाल उठता ही है। रिपोर्ट में संतोष व्यक्त किया गया लिखा है।
जो एक सकारात्मक संकेत तो है। जी। ये बताता है कि शायद वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी माहौल और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो स्थानीय युवाओं के लिए बहुत अहम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी का इस तरह एक करियर सेंटर के रूप में विकसित होना ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जहां तक वीआर की बात है, उसके प्रभावी उपयोग के लिए निश्चित रूप से एक योजना, प्रशिक्षित स्टाफ और नियमित मूल्यांकन की जरूरत होगी। सही। उम्मीद है कि संतोष जताने के साथ साथ इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा होगा। ये सिर्फ तकनीक लाने की बात नहीं है, उसे शिक्षा व्यवस्था में सफलतापूर्वक गूंथने की बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, शिक्षा और तकनीक से थोड़ा आगे बढ़ते। रिपोर्ट में जिला प्रशासन की एक और पहल का जिक्र है, एक गारमेंट फैक्ट्री। ओके, गारमेंट फैक्ट्री। वहां जाकर रोजगार पैदा करने वाली जो गतिविधियां हैं, उन्हें सराहा गया। ये भी जानकारी ली गई कि फैक्ट्री चल कैसे रही है और वहां काम करने वाले मजदूरों को कितना मानदेय, मतलब मेहनताना मिलता है। अच्छा, ये पहलू सीधा जमीनी अर्थव्यवस्था और कौशल विकास से जुड़ता है। हाँ, गारमेंट फैक्ट्री जैसी पहले स्थानीय स्तर पर खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ फैक्ट्री के चलने या उत्पादन की तारीफ नहीं हुई, बल्कि श्रमिकों के मानदेय के बारे में भी पूछा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। हाँ, ये मानदेय वाली बात मुझे भी अहम लगी। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि विकास के मूल्यांकन का नजरिया शायद बदल रहा है। अब सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि कितनी नौकरियां पैदा हुई, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि क्या वो नौकरियां सम्मानजनक हैं, बिल्कुल। क्या काम करने वालों को उचित मजदूरी मिल रही है। ये मानवीय पहलू पर ध्यान देने जैसा है। सही। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाने का प्रयास है। ये सवाल पूछना अपने आप में एक संदेश है कि श्रमिकों का कल्याण भी प्राथमिकता में है। हमें रिपोर्ट से ये तो नहीं पता कि मानदेय कितना था या उस पर क्या प्रतिक्रिया थी, लेकिन सवाल पूछा जाना ही अपने आप में अहम है। सही कहा। ये तो हुई रोजगार और आर्थिक पहलू की बात। अब जरा विकास के एक और जरूरी आयाम पर आते हैं, समर्थता और कल्याण। जी। रिपोर्ट में समर्थ नाम के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के दौरे का जिक्र है। समर्थ केंद्र। वहां जाकर फिजियोथेरेपी, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने जैसी सुविधाओं को देखा गया। समर्थ जैसे केंद्र आकांक्षी जिलों के लिए बेहद जरूरी हैं। विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे, खासकर समाज के वो वर्ग जिन्हें ज्यादा सहारे की जरूरत है। यही तो समावेशी विकास का मूल मंत्र है। बिल्कुल। इन केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं, फिजियोथेरेपी से लेकर शिक्षा तक का निरीक्षण करना, यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग बच्चों और व्यक्तियों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। हाँ, और रिपोर्ट में एक और बात का जिक्र है जो थोड़ी दिल को छूती है। अच्छा। क्या? वहाँ बच्चों ने कुछ कार्यक्रम भी पेश किए जिनकी तारीफ हुई और अधिकारी ने उन्हें फल और चॉकलेट भी बांटे। अरे वाह! ये सिर्फ सुविधाओं का मुआयना करने से थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ दीवारों और उपकरणों का निरीक्षण नहीं है। बच्चों की प्रस्तुति देखना, उनसे बातचीत करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये मानवीय जुड़ाव को दिखाता है। हाँ। इससे जमीनी हकीकत की बेहतर समझ मिलती है। फाइलों में दर्ज आंकड़ों से परे जाकर इन पहलों का लोगों के जीवन पर, खासकर बच्चों के आत्मविश्वास और खुशी पर क्या असर पड़ रहा है, इसे महसूस करने का एक तरीका है। सही। ये दिखाता है कि मूल्यांकन सिर्फ वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि व्यक्तिपरक अनुभवों को भी महत्व दे रहा है। और फिर खेल की बात आती है। दौरा राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हुआ था, तो जाहिर है खेलो इंडिया तीरंदाजी लघु केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। अच्छा, खेलो इंडिया सेंटर। ये खेलो इंडिया वही राष्ट्रीय योजना है ना, जो जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए है? हाँ, बिल्कुल। खेलो इंडिया का मकसद ही यही है कि छोटे शहरों और गांवों से भी खेल प्रतिभाओं को खोजा और निखारा जाए और युवाओं को खेल से जोड़ा जाए। और बीजापुर में तीरंदाजी केंद्र का होना खास हो सकता है। कई आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तीरंदाजी एक पारंपरिक खेल भी रहा है। हाँ, ये बात भी है। तो ये आधुनिक खेल सुविधाओं को स्थानीय संस्कृति और प्रतिभा से जोड़ने का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि वहाँ इंडियन, रिकर्व और कंपाउंड जैसी तीरंदाजी की अलग-अलग तकनीकों के बारे में जानकारी ली गई। लेकिन सबसे मजेदार बात ये हुई कि अधिकारी ने खुद भी तीरंदाजी में हाथ आजमाया। सच में? उन्होंने खुद तीर चलाया? हाँ, और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ये थोड़ा अनौपचारिक सा लगता है, पर शायद इसका कोई गहरा मतलब हो। यकीनन, इसका गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका नहीं होता। जब एक वरिष्ठ अधिकारी खुद खेल में हिस्सा लेता है, तो ये कई संदेश देता है। जैसे? पहला, ये दिखाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और सिर्फ निरीक्षण करने नहीं आए हैं। दूसरा, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है। सोचिए, उन युवा तीरंदाजों को कैसा लगा होगा। हाँ, बिल्कुल।
तीसरा, ये खेल के महत्व को रेखांकित करता है कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, फोकस और युवाओं को सही दिशा देने का एक जरिया है। ये नेतृत्व का एक शक्तिशाली तरीका है, सिर्फ निर्देश देना नहीं बल्कि खुद शामिल होकर प्रेरित करना। सही कहा। तो हमने देखा शिक्षा में एस्ट्रोनॉमी लैब और वीआर, कौशल के लिए लाइब्रेरी और गारमेंट फैक्ट्री, समाज के सभी वर्गों को साथ लेने के लिए समर्थ केंद्र और युवाओं को जोड़ने के लिए तीरंदाजी केंद्र। जी, इन सब अलग-अलग जगहों के दौरे को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या ये सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं या बस ये अलग-अलग जगहों का एक रूटीन दौरा था? मेरे विचार में ये सिर्फ एक रूटीन दौरा नहीं लगता। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें, शिक्षा में आधुनिक तकनीक, रोजगार के लिए व्यवहारिक कौशल, समाज के सबसे कमजोर वर्गों का ध्यान और युवाओं के लिए खेल, तो ये विकास के प्रति एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति की तरफ इशारा करता है। अच्छा। ऐसा लगता है कि फोकस सिर्फ बुनियादी ढांचा बनाने पर नहीं बल्कि ऐसी सुविधाएं तैयार करने पर है जिनका लोगों के जीवन पर सीधा और सकारात्मक असर पड़े। हम्म। तकनीक का इस्तेमाल, मानवीय पहलू पर ध्यान देना जैसे वो मानदेय वाली बात या बच्चों से मिलना, और स्थानीय संदर्भ जैसे तीरंदाजी को महत्व देना, ये सब मिलकर एक समग्र विकास की सोच को दर्शाते हैं। मतलब ये दौरा सिर्फ कमियों को देखने या निर्देश देने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शायद ये समझने की कोशिश भी थी कि जमीन पर क्या काम कर रहा है और उसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, कौशल, समावेश, खेल में चल रहे कामों का जायजा लेना और उनमें आधुनिक तकनीक और मानवीय स्पर्श दोनों को महत्व देना, ये दिखाता है कि आकांक्षी जिलों में विकास को लेकर एक व्यापक नजरिया अपनाया जा रहा है। ये सिर्फ कुछ योजनाओं को लागू करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां लोग अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें। तो ये थी बीजापुर में हुए विकास कार्यों के निरीक्षण की हमारी पड़ताल, जैसा कि फोर्थ कॉलम.इन की रिपोर्ट में सामने आया। एस्ट्रोनॉमी लैब की वैज्ञानिक जिज्ञासा से लेकर तीरंदाजी केंद्र के खेल उत्साह तक, हाँ, और गार्मेंट फैक्ट्री के रोजगार से लेकर समर्थ केंद्र की देखभाल तक, हर पहलू विकास की एक अलग कहानी कहता नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है। जी। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या-क्या देखा गया, किन सुविधाओं का निरीक्षण हुआ, एस्ट्रोनॉमी लैब है, गारमेंट फैक्ट्री चल रही है, पुनर्वास केंद्र काम कर रहा है, सब ठीक है। हाँ। लेकिन इन सब पहलुओं का बीजापुर के आम लोगों के जीवन पर वास्तविक और लंबे समय तक चलने वाला असर क्या पड़ रहा है, इसे कैसे मापा जाए? अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि सुविधाओं का होना एक बात है और उनका प्रभावी होना मतलब असरदार होना हाँ, दूसरी बात है। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, वो एस्ट्रोनॉमी लैब से कितने बच्चों की विज्ञान में रुचि वाकई बढ़ी और उन्होंने आगे चलकर विज्ञान को चुना? सही सवाल है। या वो गारमेंट फैक्ट्री से जुड़े परिवारों की आय में कितनी स्थायी बढ़ोतरी हुई? क्या वो बाजार की जरूरतों के हिसाब से टिकाऊ है? जी। समर्थ केंद्र से निकले कितने दिव्यांगजन आत्मनिर्भर जीवन जी पा रहे हैं? तीरंदाजी केंद्र से कितने खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे? हाँ, ये सब जानना जरूरी है। ये वो गहरे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ निरीक्षण से नहीं मिलते। इनके लिए हमें लंबे समय तक नजर रखनी होगी, सही मैट्रिक्स और संकेतक तय करने होंगे। हम्म। ये रिपोर्ट एक अच्छी शुरुआत दिखाती है, पर असली चुनौती इन पहलुओं को टिकाऊ बनाने और उनके वास्तविक प्रभाव को मापने में है। ये वो सवाल हैं जो शायद इस दौरे के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का हिस्सा होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये निवेश वाकई बीजापुर के भविष्य को बदल रहा है या नहीं।